मंगल ने आदित्य को दूसरा मौका दिया। फिर से होगी मंगल और आदित्य की शादी। वह रिश्ता जो करीब 17 साल से टूटा और मुरझाया हुआ था, क्या अब उस रिश्ते में फिर से जान आने वाली है? क्या मंगल और आदित्य की कहानी फिर से जुड़ जाएगी? मंगल के इन फैसलों के चलते कपिल ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसा कदम जिससे मंगल और आदित्य दोनों की जिंदगी में भूचाल आने वाला है। आखिर वो कदम क्या है और पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना समय गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त कपिल से कई सवाल पूछ रही होती है, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह था, कपिल जी, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बच्चों को अपने साथ रखेंगे, तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ कही थी। लेकिन अब बुआ दादी क्या कह रही हैं? कपिल को जवाब देता उससे पहले ही बुआ दादी कहती हैं, मंगल, तुम हमारे घर में आ रही थी, ये बात ठीक थी, लेकिन अब आदित्य के बच्चे भी हमारे घर में आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। उन बच्चों का इस घर में कोई स्थान नहीं होगा। यह सुनकर मंगल गुस्से में आ जाती है। वह कपिल से कहती है, कपिल जी, ये तो मेरे साथ धोखा है। आपने वादा किया था, इसी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ की थी। कपिल समझाने की कोशिश करता है कि उसने घर वालों से इस बारे में बात नहीं की थी, वह सही समय का इंतज़ार कर रहा था। मगर मंगल कहती है, सही समय कब आएगा कपिल जी? जब शादी हो जाएगी तब आप पूछेंगे कि मेरे बच्चे हमारे साथ रह सकते हैं या नहीं। ये बातें शादी से पहले होनी चाहिए थीं, बाद में नहीं। उसी वक्त प्रतिमा बीच में आती है और कहती है, मंगल, हमें पता है कि यह स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सोचो, आदित्य के बच्चे हमारे साथ रहकर क्या करेंगे? बच्चों पर उनके पिता का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए वे अपने पिता के साथ रहेंगे, न कि हमारे साथ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनसे नहीं मिल सकती। तुम जब चाहो मिल सकती हो, उन्हें बुला सकती हो, लेकिन शादी के वक्त हम दुल्हन लेकर आते हैं, दुल्हन के बच्चे नहीं। यह सुनकर मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है, कपिल जी, आपने वादा किया था, क्या अब वह वादा तोड़ रहे हैं? बुआ दादी नाटक शुरू करती हैं। माता रानी, हमारे कपिल की किस्मत देखो। एक तो उसकी शादी इतनी बड़ी उम्र की औरत से हो रही है, ऊपर से दूसरे के बच्चे भी उसके सिर पर। इसी ड्रामे में पर्दा दीपक पर गिर जाता है और आग लग जाती है, पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सभी लोग बुआ दादी को संभालने में लगे रहते हैं। तभी शांति गुस्से में कहती है, देखिए बुआ दादी, आप हर बात का इल्जाम मेरी मंगल पर मत लगाइए। उसने पहले ही कहा था कि वह अपने बच्चों से अलग नहीं रहेगी, और आपके पोते कपिल ने भी हामी भरी थी, इसलिए तो मंगल शादी के लिए तैयार हुई थी। उधर पर्दे में लगी आग फैलने लगती है, लेकिन सभी लोग आपस में बहस में उलझे रहते हैं। कुछ देर बाद सब मिलकर आग बुझा देते हैं। बुआ दादी फिर से कहती हैं, अपशगुन पे अपशगुन, इसका नाम तो मंगल है, लेकिन सारे कर्म अमंगल हैं। इन सब के बाद मंगल साफ कहती है, मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कोई नहीं। अगर मेरे बच्चों को घर में जगह नहीं मिलेगी तो मैं यह शादी नहीं करूंगी। वह भावुक होकर कहती है, कपिल जी, मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। उन्होंने ही मुझे जीने की वजह दी है। जब मैं अक्षत के पापा के साथ घुट घुट कर जी रही थी, तब वही मेरे सहारे थे। अगर वो ना होते तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बुआ दादी ताने मारती है, अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देती, इतना तमाशा क्यों किया? वह यहाँ तक कह देती है कि मंगल का चरित्र ठीक नहीं। मंगल जवाब देती है, बुआ दादी, अब बहुत हो गया। मैं आपकी बातें सहती आई हूँ, लेकिन अगर आप मेरे बच्चों के चरित्र पर उंगली उठाएंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बिजली बुआ दादी को शांत कराती है और पानी लाती है। वहीं प्रतिमा फिर कहती है, मंगल, शादी के दिन ही तुम शादी तोड़ कैसे सकती हो, वो भी इतनी छोटी बात पर? मंगल जवाब देती है, आपके लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए यह पूरी जिंदगी है। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। प्रतिमा कहती है, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें घर दिया, सहारा दिया। मंगल कहती है, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी, लेकिन आपने मुझे नहीं, सिर्फ मुझे पाने की कोशिश की, मेरे बच्चों को नहीं।
इसी वजह से मैं यह शादी नहीं कर सकती। शांति गुस्से में प्रतिमा से कहती है, आपने वादा किया था कि मंगल शादी करेगी, अब क्या होगा उस वादे का? फिर वह मंगल से कहती है, मंगल, तुझे वो वादा याद है ना जो तूने मुझसे किया था जब मैं बीमार थी? तूने कहा था कि मेरी हर बात मानेगी, यानी कपिल से शादी करेगी। मंगल रोते हुए कहती है, माँ मैं सब समझती हूँ लेकिन मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती। शांति उसका हाथ अपने सिर पर रखती है और कहती है, मंगल, तू मुझे वादा कर कि तू इस शर्त के साथ कभी शादी नहीं करेगी। मंगल मुस्कुराती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी माँ वही चाहती है जो उसके भले के लिए है। वह अपनी माँ को वचन दे देती है कि वह यह शादी नहीं करेगी। प्रतिमा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कपिल की कोई गलती नहीं थी, फिर भी शादी टूट गई। शांति प्रतिमा से कहती है, मुझे लगा था आप बड़े दिलवाले लोग हैं, लेकिन आज साफ हो गया कि आपकी सोच बहुत छोटी है। मेरी बेटी आपके घर में कभी खुश नहीं रह सकती। फिर शांति कहती है, मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करती हूँ। बुआ दादी ताने मारती है, देखा प्रतिमा, हमने पहले ही कहा था ये परिवार सही नहीं है। मंगल कपिल को देखकर दुखी होती है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कपिल मना कर देता है। वह कहता है, माँ चलिए यहाँ से, जो होना था हो गया। कपिल किसी की बात नहीं सुनता। अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या वह मंगल की जिंदगी में परेशानी लाएगा या फिर हमेशा के लिए दूर चला जाएगा? ये सब हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको ये रिकैप कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।